हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपन ने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने जेड पैरामीटर और आपके वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था। उसी के ऊपर अपन आज पढ़ेंगे। इसके दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक आपके सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है जिसमें अपन ने दो पोर्ट होते हैं जहाँ पे अपन वोल्टेज या करंट सप्लाई दे सकते हैं। देन इसके पैरामीटर होते हैं जो आपके मैक्सिमम अपन ने 4 टाइप के पैरामीटर होते हैं जो 1 बाय 1 पढ़े थे। इसके ये इक्वेशन होती है। तो जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर और आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर। दो इन्वर्स पैरामीटर होते हैं जिनको अपन इन्वर्स हाइब्रिड और इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं। तो अपन ने जेड पैरामीटर पढ़ा था और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, यानी इस जो भी इक्वेशन होती है जेड पैरामीटर की, उसको अपन सर्किट में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड आपका वाई पैरामीटर होता है। वाई पैरामीटर का जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो आपका वाई इक्वल टू y1 y12 y21 y22 आपका मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। और इसको अपन इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन होंगी। ये आपकी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। तो इसमें I1 करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और I2 भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे ये दो ब्रांच है। तो दो ब्रांच है वो आपकी दो करंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी I1 हो गई है, ये आपकी I2 हो गई है। अल्टरनेट मेथड है, इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मेनली जो इक्वेशन है उसी को प्लस माइनस किया हुआ है। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े लिया था। आज पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब मैं एक पोर्ट पे जो भी आपका वोल्टेज और करंट अप्लाई कर रहा हूँ उसका जो भी रेशियो होता है वो सेम रहे जब उसी सोर्स को अपन किसी दूसरे पोर्ट पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए, चाहे अब उस जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है अब उसको अपन अप्लाई अपन फर्स्ट पे करें या सेकंड पे करें। इसको प्रूव करने के लिए आपकी ये कंडीशनल प्रॉपर्टी आपकी अपन जानते हैं जेड पैरामीटर की जो दो इक्वेशन होती है, ये आपकी दो इक्वेशन होती हैं। पोर्ट 2 को I2 को अपन ने जीरो किया, यहाँ पे I2 को जीरो करेंगे तो जो आपका V1 हो जाएगा उसको अपन ने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है I1। तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा Z11 I1। तो Vs अपॉन I1 क्या हो जाएगा Z11। अब सेम सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स अपन ने पोर्ट 1 पे लगाया था उसी सोर्स को अपन पोर्ट 2 पे लगाएंगे, लेकिन इस बार अपन पोर्ट 1 को ओपन कर देंगे। पोर्ट 1 को ओपन करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी जो आपकी V2 इक्वल टू Z22 I2 होगी। तो V2 की जगह क्या आ गया, Vs आ गया है। यहाँ पे V2 की जगह Vs आ गया है इक्वल टू Z22 I2। तो यहाँ पे Vs अपॉन I2 हो जाएगा। तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई है। ये दो क्या आ गए आपका वोल्टेज टू करंट रेशियो आ गया है। ठीक है। अब सिमेट्री के लिए है क्या है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर करेंगे तो इन दोनों को अपन बराबर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो Vs अपॉन I1 की जगह अपन क्या लिख देंगे Z11 और Vs अपॉन I2 की जगह क्या लिख देंगे Z22। तो Z11 इक्वल टू Z22 होगा
तभी आपका कोई भी सर्किट है वो आपका सिमेट्री हो जाएगा। यानी आप जब आप इनपुट्स की साइड से देखोगे, पोर्ट 1 की साइड से देखोगे और जो पोर्ट 2 की साइड से देखोगे, दोनों तरफ से आपको जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल दिखाई देगा। यानी आपको इसको अपन समान रूप से कह सकते हैं। जैसे कि इसको अपन एक फॉर्म में और दे सकते हैं, तो जो कोई भी आपका नेटवर्क है उसको सिमेट्रिकल का बोलते हैं कि आपको उस पोर्ट्स को अपन चेंज कर दें, लेकिन उसका जो वोल्टेज है वो करंट है उसको अपन बिना चेंज के हुए चेंज कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहीं पे वो आपको सेम प्रोसेस है, V1/I2 लिया है, V2/I2 लिया है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z11 = Z22 आ जाएगा। देन सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें जो रेसिप्रोसिटी में होता है, इसमें आपका जो एक्साइटेशन होता है, इसमें सिमेट्री में अपन पोर्ट में जो वोल्टेज लगाते हैं वो आपका अलग अलग लगाएंगे, लेकिन इसमें अपन वोल्टेज सोर्स अपन एक ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो इफ द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन, जो रेशियो है एक्साइटेशन का, ratio of excitation at one port to response at other port is same if the excitation and response are interchange। यानी जो भी अपन वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से आपके दूसरे पोर्ट पे कोई भी आपका एक्साइटेशन होता है वो आपका सेम होना चाहिए जब मैं इस सोर्स को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक Vs वोल्टेज अप्लाई किया है, इसकी वजह से I1 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और दूसरे पोर्ट है उसके ऊपर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है, I2 डैश फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जो आपकी I2 करंट है और I2 डैश है, ये करंट आपकी सेम ही है, बस इसमें आपका डायरेक्शन उल्टी है, तो ये आपका -I2 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट केस कंसीडर है, इसकी वजह से जो आपकी वोल्टेज की वजह से ये आपकी करंट एक्साइटेशन हो रही है। अब इस जो आपका एक्साइटेशन सोर्स है इसको मैं पोर्ट 2 पे लगा रहा हूँ, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है I1 डैश वो आपकी फ्लो हो रही है। अब जो करंट ये I1 डैश फ्लो हो रही है और जो आपकी I2 डैश फ्लो हो रही है, ये दोनों बराबर है, तो आपका सोर्स है वो आपका रेसिप्रोसिटी कहलाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए, कंडीशन निकालने के लिए अपन को इसको इक्वेशन पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जो आपकी दो इक्वेशन होती हैं उसमें देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है V1 = Z11I1 + Z12I2। अब V1 की जगह क्या आ गया, आपका Vs आ गया, यहाँ पे Vs आ गया है, इक्वल टू Z11I1 + Z12I2 था, I2 की जगह क्या आ जाएगा, I2 डैश आ जाएगा, तो ये आपका I2 डैश हो गया है। दूसरा पोर्ट अपन ने सोल्ट कर दिया है, तो V2 क्या हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आगे की इक्वेशन आ जाएगी Z21I1 - Z22I2। अब यहाँ से I1 की वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो I1 की वैल्यू, I1 = क्या हो जाएगा, Z21/Z21I2 डैश, इसकी वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे,
तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 Z22 अपॉन Z21 I1 I2 डैश और माइनस Z12 I2 डैश। इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, Z21। तो Z21 एलसीएम आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Vs और I2 डैश वो कॉमन आ जाएगा, तो Vs अपॉन I2 डैश आपका एक रेशियो हो जाएगा इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z21। ऐसे ही अपन सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। इसके लिए अपन ने पोर्ट 2 पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया है और इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है I2 और इधर फ्लो हो रही है आपकी I1 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे V1 है वो आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस Z11 I1 प्लस Z12 I2 और Vs जो आपका V2 होता था उसकी जगह Vs हो जाएगा माइनस Z21 I1 प्लस Z22 I2। I1 की वैल्यू अपन उसमें रखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आपकी ये आ जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी और ये एक इक्वेशन ये आ जाएगी। अब ये एक्साइटेशन बराबर कौन होगा, जब ये करंट है वो और ये करंट है वो दोनों बराबर होगी तो इसको अपन बराबर कर देंगे, क्योंकि Vs है वो तो आपका बराबर है, तो आपका यहाँ पे अपन ने इनको बराबर किया है। ठीक है, Vs अपॉन I1 डैश इक्वल टू Vs अपॉन I2 डैश, लेकिन यहाँ पे देखिए Vs दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो I1 इक्वल टू I2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो Vs की वजह से एक्साइटेशन करंट फ्लो हो रही है I2 डैश, और अब मैंने पोर्ट चेंज कर दिया है, इसकी वजह से आपकी करंट फ्लो हो रही है I1 डैश, ये दोनों बराबर होंगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी। इसके लिए जो जेड पैरामीटर में जो अपने दो ये इक्वेशन निकली हैं इनको अपन इक्वल करेंगे, तो ये टर्म्स है, देखिए ये टर्म्स आपकी दोनों में कॉमन है, तो ये आपकी एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे जब अपन इसमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे की टर्म्स बच जाएगी Z21 इधर Z12, तो 1 अपॉन Z21 और 1 अपॉन Z12, ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कंडीशन आ जाएगी Z12 इक्वल टू Z21। तो ये प्रॉपर्टी है, ये है आपका कभी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कोई जेड पैरामीटर है उसकी सिमेट्री की और रेसिप्रोसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, यही आपका रेसिप्रोकल के लिए है। ये दूसरे लफ्ज़ों में बोले अपन, यहाँ पे अपन ने वोल्टेज सोर्स लगाया था V1 इक्वल टू Vs, इसकी वजह से आपकी करंट फ्लो हो रही है I2 डैश। अब इस वोल्टेज सोर्स को अपन ने चेंज कर दिया है, इस वोल्टेज सोर्स को अपन ने पोर्ट 2 पे लगाया है, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे I1 डैश। ये दोनों करंट आपकी बराबर है तो आपका सर्किट क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। और इसकी जेड में जो कंडीशन बनती है वो आपकी ये बनती है Z12 इक्वल टू Z21। ये अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन वाई पैरामीटर के लिए पढ़ेंगे। तो वाई पैरामीटर के बारे में अपन ने पढ़ा था, वाई पैरामीटर को अपन शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पोर्ट 1 और 2 को शॉर्ट किया जाता है किसी पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बार अपन V2 को 0 करेंगे, तो V2 को 0 कब होगा, जब अपन पोर्ट 2 को अपन शॉर्ट करेंगे। पोर्ट 2 को शॉर्ट किया है तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उससे आपकी ये कंडीशन निकलेगी, और पोर्ट 2 को शॉर्ट किया है तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आपकी ये निकलती है।
ऐसे ही पोर्ट 1 को सॉर्ट करेंगे तो आपकी ये कंडीशन आएगी। तो 4 पैरामीटर अपन ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। देन सिमेट्री के लिए वही आपको पोर्ट 2 को आपको 0 करना है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन से आपका एक रिलेशन आएगा और वोल्टेज सोर्स वही आपको Vs लगाना है। तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से आपका एक रिलेशन आएगा Vs अपॉन I1 इक्वल टू 1/Y11। ऐसे ही पोर्ट 1 को सॉर्ट करेंगे, उससे आपकी जो सेकेंड इक्वेशन से आपकी ये इक्वेशन आएगी I2 इक्वल टू Y22 Vs। तो वोल्टेज सोर्स अब कहाँ पे लगा दिया अपन ने, पोर्ट 2 पे। अब यहाँ पे जो आपकी सेकेंड जो रिलेशन आ गया आपका Vs अपॉन I2 इक्वल टू 1/Y22। सिमेट्री में क्या होगा, Vs अपॉन I जो आपकी वोल्टेज टू करंट रेशियो है वो आपका बराबर होगा, तो इसको अपन बराबर करेंगे। जो आपकी सिमेट्री की डेफिनेशन होती है, वोल्टेज टू करंट जो पोर्ट 1 पे लगाते हैं और उसके पोर्ट 2 पे लगाते हैं तो वो रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ये जब अपन Vs अपॉन I1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/Y11 यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/Y11। ऐसे ही इधर हो जाएगा 1/Y22। फिर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप फाइनली क्या आ जाएगा Y11 इक्वल टू Y22। ये क्या आ जाएगी, आपकी सिमेट्री की कंडीशन आ जाएगी। देन है आपकी रेसिप्रोसिटी की। रेसिप्रोसिटी में आपको क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, इसकी वजह से I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसका अपन रिलेशन निकालेंगे तो I2 अपॉन Vs आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा -Y21। अब अपन पोर्ट 2 पे अपन ने Vs लगा दिया है, ये पोर्ट 2 पे लगा दिया है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है I1, ठीक है। तो ये इसका रेशियो निकाल लेंगे I1 अपॉन Vs इक्वल टू -Y12। तो अब इसको दोनों जो अपन ने रिलेशन निकाले इनको यहाँ पे रखेंगे तो ये आपकी फाइनली Y12 इक्वल टू Y21 आपका रिलेशन आ जाएगा। ये आपकी रेसिप्रोसिटी की कंडीशन आ जाएगी। इस तरीके से अपन किसी भी पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिक कंडीशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज अपन ने ये 2 पैरामीटर के निकाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन ने ABCD पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर के लिए निकालेंगे। आज इतना ही करेंगे।